टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चों के पास वो सारा एक्सेस है, तो वहाँ का जो सकाफत है, कल्चर है, वो अब यहाँ धीरे धीरे सीख कर रहा है। और पेरेंट्स अब वही मसले एनकाउंटर कर रहे हैं जो वहाँ के पेरेंट्स कर रहे हैं, जबकि ऐसे हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा था कि हमारी सकाफत इतनी स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी का, वो हमारी सकाफत को भी बहा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है वैल्यू सिस्टम के हवाले से। आप में से कितने लोग कंप्लीट कर चुके हैं या इस बैच के? सारे कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं, जो इस बैच के वो हाथ उठाएं। खाली लग रहे हैं। बाकायदगी से आते हैं कि एक ही क्लास ली है? मैं तो नहीं देख सकती तुम लोगों को। शफक बताइए कितनी अटेंडेंस है? मेरी फुल अटेंडेंस से सिर्फ एक। तुम इसके पहले वाले फुल थी ना? बहुत सारे लोगों को तो अवार्ड भी मिला था मेरे ख्याल में फुल अटेंडेंस। ये जो है ना आप पता है क्लास में ऐसे होता है कि अक्सर मैं चाहती हूँ कि सबके सवाल सब बैठे जैसे हम कैसे बैठे हैं, पर वो मुमकिन नहीं होता। एक तो मुझे डर होता है कि जल्दी जल्दी मैं फिनिश कराऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किस वक्त बत्ती चली जाएगी, किस वक्त इंटरनेट चला जाएगा। लेकिन हमारी जो क्लासेस हुई थी आपसे पहले, अल्लाह का फजल था, हमने बहुत स्मूथली क्लासेस ली। बहुत अच्छी। इसी क्लास में हम थे। हाँ, उसी क्लास में तुम थे। तो ये लास्ट ग्रेजुएशन वाला बैच। हाँ, ये जैसे करंट जो ग्रेजुएट हाँ, वो एक छुट्टी ऐसी हो गई जो 5 फरवरी की थी, तो मैं संडे की शायद छुट्टी होगी, तो मैं छुट्टी कर दी। मिसअंडरस्टैंडिंग। वालेकुम अस्सलाम। अनीसा, ये अब मैं आपको बताऊंगी कौन है, पहला मिले इससे, फिर आपको याद आएगा। मैं ठीक हूँ, जिनकी तुम बेटी कैसे का हो? एग्जाम्स आप आ गई, मैं समझी आप ऑनलाइन आ अनीसा मुझे याद है, ये वही बेटा, इसका बेटा, एग्जैक्टली इसकी कहानी तो मुझे एग्जैक्टली माशाल्लाह से ग्रेजुएट भी हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। संडे को है, मुझे Send Rafi on Sunday. She's gonna be here. उसके बाबा आ सकेंगे संडे। Father speaking की सेशन रहता है संडे से। ठीक है। तो bring him and uncle अगर आ सकते हैं। कोशिश हाँ उसको भी ला सकते हैं। आगे की सीट्स पहले फिल कर फिर बीच। हम लोग कितना मिस कर रहे हैं चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा मैंने बड़े प्यार से क्लास को तरतीब दिया है, मशवरा से। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा से सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत फोटो मुझे भी होता है, सबको होता है, तो उसका मुझे इतना टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये है कि वो जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ साथ उसमें पढ़ाई को भी मेंटेन रखा है, और जीपीएस की बहुत माशाल्लाह से अच्छी आई। मैं उससे याद है वो कैसे दैट सिचुएशन है हमारे सामने, उस बच्चे की जिंदगी फैमिली और वो नहीं करता बता भी नहीं, और अंदर घुट के और बस मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैंने भी बात तुम्हारा ये किस्सा शेयर भी और तुमने कैसे इस पूरी चीज़ को ड्रामाइश ऐसे ही लाइफ चलती रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही होते हैं। आपसे भी बहुत अच्छी यादें हैं जो भूल नहीं सकते, तो यादों में अच्छी अच्छी बातों में। और मुझे भी बहुत खुशी होती जब मैं इन पर्सन अपनी मॉम्स तुम लोग मेरी मॉम्स तो हो, बट इस तरह से प्यारा सा सलीम
सारी जितनी भी मदर्स हैं बहुत ज़्यादा मिस। आज तो मुझे बेटी को लेने जाना था, लेकिन मैंने अपने देवर से कहा कि भैया आप जाओ उसे लेने, मुझे छोड़ो, मैं सेशन अटेंड करने जा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू सो मच। ये जरूर जानिएगा कि कितना मिस करते हैं हमारी क्लासेस। शफक भी जब क्लासेस बंद हो जाती है ना तो शफक भी वो आप कैसी हैं? बहुत ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं निशा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और किसी ने कुछ शेयर करना है? जब हम तक हम वेट कर रहे हैं तो हम यही मीट एंड ग्रीट में थोड़ी सी फीडबैक। सनम, माइक में समीना जी, ऑनलाइन देखते थे, आज फेस टू फेस तो आज ज़्यादा face to एक्साइटेड है, फेस टू बहुत फेस अच्छा भी लग रहा है। अच्छा मुझको भी लग रहा है, पर मुझे इतना अच्छा है इसलिए मैंने 6 पाउंड यहाँ पे खा खा के बढ़ा लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है हैवी मेरे को, लेकिन ऑनलाइन तुम देखते थे और मुझे, मैं अब दुबई में भी थी और यहाँ भी, तो वो जो खातिर तवाज़ा जो यहाँ का सिस्टम है और कराची में तो हद हो गई है, प्लेट में खुद ही डाल देते हैं पहले से। सो ये मोहब्बत है। मोहब्बत भी और फिर ये कि खाना भी बहुत लजीज होता है यहाँ का। सो हमने सोचा कि बस खाते जाओ, देखा जाएगा फिर वहाँ जाके कम करो। आपके सेशन देखकर लाइफ कोचिंग में बच्चों में फ़र्क हम लोगों ने देखा, पूरी फैमिली को चेंज किया आगे उनके घर में, लेकिन काफ़ी चेंजिंग है। जो गुस्सा आता था उसके ऊपर काम किया, काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि खुद को कम कर देती गुस्से को कि मेरी वजह से ये हट ना हो। अगर हट भी हो जाते तो फिर खुद से जाके माफ़ी भी मांग लेती। फैमिली में क्या चेंज है? मतलब फैमिली में ये चेंजिंग आई कि उन लोगों ने देखा, पूछते थे डेली क्या होता है क्या नहीं। शुरू में तो समझाना मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से लाइफ चेंज हो गई तो उन्हें भी समझ में आ गया कि ये क्लासेस काफ़ी फायदेमंद है। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, हद से ज़्यादा। तुमको के मुझे सबको नहीं आता। वो मतलब छोटी छोटी बातों पे ना तो चिड़चिड़ापन था, वो चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। अगर कभी गलती हो जाती है, किसी को हर्ट कर लेती हूँ या कभी, तो खुद से माफ़ी मांग लेती जाके। फिर दिल मतलब मुतमईन नहीं होता कि मैंने ये गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर खुद से जाके वो एक्सेप्ट भी कर लेते और वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो अपनी गलती तो मानी। पहले गलती नहीं मानती थी। अच्छा, तो वो ये रवैये से घर के रवैये में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम एक रोल मॉडल बन गई हो। स्पेशली माफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माफ़ी जब आप मानते हैं तो ना सिर्फ अपने लिए वो सारा जो वज़न आपने उठाया है वो कम हो जाता है, मगर सामने वाले की आप इतनी सेल्फ एस्टीम हाई करते हैं कि आप उसको इस बात की कम्युनिकेशन करते हैं कि वो इस काबिल है कि आपने उससे माफ़ी मांगी और आपने उसको आला दिखाया। और जब हम कहते हैं ना कि इंसानियत होनी चाहिए, तो इंसानियत का पहला उसूल यही है कि आप अपने सामने वाले इंसान की भी इतनी कदर करें जितनी आप अपनी कर रहे हैं। और माफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम दो अल्फाज यूज़ करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, उसमें कुदरत की तरफ से और जो दीन हम फॉलो करते हैं उसमें ये है कि वो गायबी तौर पर हमारे अंदर बहुत सारी दूसरी कुव्वतों को जन्म दे। और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नजर नहीं आएगा। जैसे मैं तुम्हें समझती हूँ, तुमने जब माफ़ी मांगनी शुरू की, तुमने अपने अंदर क्या पाया? सुकून कि हमने किसी को हर्ट नहीं किया। और अगर कोई बात होती भी है ऐसी, और हम लोग इसीलिए मदद ज़्यादा ये हो जाती है कि हर काम का बर्डन होता है कि हमें ये करना है, हमें कपड़े धोने, हमें घर संभालना है, तो उस वजह से हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि सारे काम एक साथ कर लेंगे और फिर वो हम बच्चों पर उतारते हैं या घर के किसी फर्ज पे बात करने, ये तो मैं अभी नहीं करूँगी। तो फिर खुद से ऐसा हुआ कि यार मैंने अभी नहीं कहना चाहिए था, मुझे पहले उनको करना चाहिए था वो काम। तो फिर वो गुस्सा जो है फिर बच्चों पर निकलता था। तो उस तरीके से लाइफ बहुत इक्वल हो गई है। जो चीज़ मैनेज करनी होती है वो मैनेज करते हैं, जो नहीं करनी होती वो बाद में मैनेज कर लेते हैं। पर ये है कि बहुत फर्क है। और बच्चों में भी तुमने देखा माफ़ी का कॉन्सेप्ट, जब बच्चे भी खुश होते हैं क्योंकि फुटबॉल भी खेलते तोड़ फोड़ करते थे ना। हाँ। तो फिर वो ज़्यादा वो होता था कि ये हो गया वो हो गया, तो अब वो समझते भी है इस बात को
खुद से कर लेते हैं, खाली हाथ भी बढ़ाते हैं, काफ़ी मतलब ऐसा होता है खाना खा कर रखना करना, क्योंकि पता है उनको क्या करना है, लेकिन वो मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश है और फैमिली भी खुश है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मियाँ में क्या तब्दीली आई है? हस्बैंड तो शुरू से ही अच्छे थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी खुशी की माशाल्लाह बात है, इसकी तो छूट होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को हस्बैंड ही फ्रेंड समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे हर चीज़ में साथ दिया है। मुझे नींद नहीं आ रही थी आपसे मिलने के लिए, कितने दिन हो गए, मैं रोज पिक्चर दिखा रही थी, मेरे डॉक्टर आ रही है, कल परसों उन्होंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया, तो वो मेडिटेशन सुनते ही सुनते वो सो गए। तो इतवार का जो सेशन था वो कैंसिल हुआ, तो मैंने आज पूछा उन्होंने कब होगा, मैंने मिस शफकत से यही बात की कल कि फादर्स को भी आप बुलाइएगा, उनसे भी पूछिएगा क्या है, लेकिन बहुत खुशी आई आपको देखकर। अब तुम आज रात को सो पाओगी? जी हाँ। एक चीज दिमाग में बैठी हुई होती है ना, कल मिलना है, मतलब ऑनलाइन देखते थे आपसे, हर बात शेयर करते थे आकर, तो लाइफ में सामने आ जाना उस चीज को। और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है, मैं आपके सेशन देखती रहती हूँ, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। हाँ, ये आपका बड़ा दिल है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी, लेकिन अच्छी बात ये कि कल रात में सो गई। मुझे भी बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सबको मैं ऑनलाइन देखती हूँ तो मैं कब इनसे मिलूंगी ना, और वो बात ही और होती है जब आप मिलते हैं। मुझे याद है 2019 में मैं मेरा फर्स्ट बैच था या सेकंड बैच था, और हम उनसे मिले थे, उस वक्त स्कूल बंद थे, और वो मदर्स ने जो हमें कहानियाँ बताई हैं, मैं अफसोस के साथ कहती हूँ कि कुछ मदर्स हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहानियों की बात की थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनको लूज़ कर दूँगी, बहुत यंग मॉम्स, लेकिन वो बीमार थी या कुछ ऐसे था, तो उनको हमने लूज़ कर दिया इस जर्नी में। लेकिन वो और उनकी कहानियाँ बहुत प्यारी थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, और वहाँ से हमने इस प्रोग्राम को बढ़ते हुए आगे देखा कि भाई बहुत ज़रूरत है, और मदर्स चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कोई चीज़ हो जिसको वो यूज़ करें। और देखिए, आपके घरों में जब अमन होता है ना, और जब आप एक दूसरे से राब्ता रखते हैं, तो वो कम्युनिटी तक जाता है। कम्युनिटी कुछ नहीं है, वो आपके जुड़वा सारे घर हैं जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो जब तक हर घर में सुकून और अमन की जो तरीक़ेकार है, उसके जो टूल्स हैं, वो नहीं होंगे, तो कम्युनिटी में पीस नहीं आ सकता। तो आपने जो इस क्लास में सीखा है, वो सीखा है कि हम राब्ता कैसे करते हैं एक दूसरे से, गुस्से को कैसे ख़त्म करते हैं। यानी कि अक्सर ये इमेज होता है कि यहाँ पर गुस्सा बहुत है, यहाँ पर तशद्दुद बहुत है, यहाँ पर वायलेंस बहुत है। हमने इस क्लास के ज़रिए कोशिश की कि डायलॉग कैसे हो, बातचीत कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से, बनिस्बत गुस्से को लाकर हाथापाई की तरफ। जब ये माहौल हमारे भाई, आपके हस्बैंड, फादर्स, हमारे यंग लड़के जब ये माहौल घर में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली लियारी का जो कम्युनिटी है, लियारी की जो पूरा हिस्सा है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। और किसी भी बदलाव, इस तरह के बदलाव को लाने में वक्त लगता है, वो फौरन नहीं होता, ये सर्जरी नहीं है, ये धीरे धीरे, वो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट होती है ना, ये वो है। और हमने सोचा कि हम कम्युनिटी को बदलने के लिए घर से शुरू करेंगे और मदर्स से शुरू करेंगे, और मदर्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं घर में, और वो खुद भी इस कश्मकश से जा रही हैं कि बातचीत कैसे करें घर में। अक्सर ये होता है कि वो अपना कामकाज करती हैं, और उनको ना तो उनसे ज़्यादा राब्ता किया जाता है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। तो हमने ये टूल्स दिए कि आप किस तरीके से बच्चों से बात करें, उनको करीब लाएं, अपने शौहर को करीब लाएं, ताकि आप मिलजुल कर साथ इस फैमिली को बड़ा करें। और उसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डायलॉग, एक दूसरे से बातचीत कैसे करें। और वहाँ पर मदर्स की बहुत सारी शिकायत भी थी कि मुझसे इज्जत से बात करें, मैं इस घर में हूँ और मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मुझे भी इज्जत चाहिए। और वो हमने कोशिश की, और उसके नतीजे बहुत अच्छे मिले। ये कहना मैं समझती हूँ कि बहुत एग्जैजरेशन होगा, लाइक रियलिटी नहीं होगी शायद,
कि मैं कहूँ कि हमारी तमाम मॉम्स ने 100% रिजल्ट लिए, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में 100% रिजल्ट नहीं आते, स्पेशली जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें बहुत इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और सबसे बढ़कर कि घर के माहौल को इस ट्रेनिंग के थ्रू संभाल के रखना। वरना बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जब आप करते हैं घर में तो आपको बहुत ज़्यादा वो मिलता है कि हमें नहीं सुनना ये बात, हमें ये नहीं करना, चाहे आप कौन सी क्लास में जा रही हैं। ये एक तरह का आपको रिवोल्ट मिलता है कि सामने वाले आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए इस क्लास के थ्रू आपके घरों में ऐसा कोई माहौल हुआ कि सब मिलजुल कर इसको इन्होंने तस्लीम किया, आपसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या कर रही है, आप मुझे बताइए कि ऐसा आपने क्या देखा घर में इस प्रोग्राम के हवाले से। यस, इधर कुछ टाइम पहले मसले चल रहे थे घर में, सारे प्रॉब्लम्स, कभी उल्टा कभी सीधा, पता नहीं कोई कहाँ जा रहा था कोई कहाँ जा रहा था, सारे सिस्टम भी उल्टा हुआ था। तो पता नहीं क्या मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा, मैंने हस्बैंड से बात की कि भाई मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कब तक चलेगा, मतलब ये ठीक तो नहीं है, बात तो करनी चाहिए, मुझे पहल करनी चाहिए, तो ये ठीक तो नहीं है, हम एक मीटअप ही रख लेते हैं, चले हम कहीं घूमने चलते हैं। वो तो गुस्से में थे, वो तो बात नहीं मान रहे थे कि नहीं क्या कह रही हो, जाहिर सी बात है, हम इतना लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं कहीं घूमने की बात करूँगी तो वो तो यही कहेंगे ना। तो मैंने कहा चलो कहीं हम गए नहीं हैं काफ़ी दिनों से, बच्चे भी हैं, छुट्टियाँ भी हैं बीच में आ गई थी, तो हम चलते हैं कहीं, थोड़ा सा बैठ ले जाते हैं, एक दूसरे की बात ही सुन लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मैं आपका खर्चा नहीं करवाऊंगी, खाएंगे पिएंगे नहीं, हम कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। तो बोला बड़े बच्चे भी होंगे, मैंने कहा जी हाँ बड़े बच्चे भी होंगे छोटे भी होंगे, क्योंकि बच्चों में काफ़ी डिफरेंट, एक तो बड़े बच्चे हैं और दूसरे दोनों छोटे हैं। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल बड़े बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, वो भी घर का हिस्सा है, हम सब बैठ के बात करेंगे मिलके। तो मैंने वो मीटअप रखा फैमिली मेम्बर्स का, तो उसमें हम सब बाहर गए, हस्बैंड मेरी जॉब से वो वहाँ पर आए, जो जगह मैंने सेलेक्ट की थी वहाँ पर आए, और हम यहाँ से बच्चे और सब वहाँ मिल के गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये लोग, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी बात आखिरकार मान ली। तो जब हम वहाँ गए बैठे, तो पहले तो सब एक दूसरे का मुँह ही देख रहे थे कि क्या बात करें, कहाँ से शुरू करें। तो मेरा राफे है जो बेटा, वो थोड़ा सा चुलबुला है, उसे मतलब हर परेशानी में कोई ना कोई मजाक सोचता है, तो कहते हैं मम्मा मैं तो खाली पेट इतनी देर बैठ नहीं पाऊँगा, मैं कुछ जाता हूँ खाने के लिए ले आता हूँ। तो वो कुछ गया, कुछ खाने के लिए ले आया। उसके बाद बैठकर जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा देखिए हम सब बैठ के यहाँ बैठे हैं, एक साथ मिले हैं, हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और हम बहुत थक गए हैं अब ये लड़ कर और इतना सारा माहौल ख़राब करके। आपको जो प्रॉब्लम है, जिससे है, जिस बच्चे से है, मुझसे है, आप सामने बैठ कर कहें, और बराए मेहरबानी दिल में जितनी गफलतें हैं सारी एक बार ही दूर कर। तो मैं समझती हूँ कि ये बेहतर तरीका है कि एक घर की है ना, लोगों ने एक मीटिंग रखी, क्योंकि मिलते नहीं है लोग, हम आपस में घर में ही हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, कब कोई आ रहा है कब कोई जा रहा है, तो नहीं मिल पाते इस तरीके से। तो ये एक था कि ये क्लासेस ही हैं हमें जो किरण से मिल रही हैं, ख़ासतौर पर ये सुलह से सलामती की क्लासेस हैं, तो उसमें ही हमें ये समझाया गया, सुलझाया गया हमें कि किस तरह से मसलों को हल करना है, किस तरीके से चलना है। तो मेरे जहन में एक ये पहला ख्याल आया कि ये करना है, इससे प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है इससे। लेकिन ये प्रोग्राम जैसे तुमने ये अरेंज किया, ये हिम्मत तुम में आना, और इस क्लास के थ्रू तुमने जो इनिशिएटिव लिया, पहल की, क्योंकि तुम्हारा भरोसा था कि जो कुछ मैंने सीखा है उसका नताइज निकलने चाहिए अगर मैं पहल करती हूँ। तो जब तुम उनके साथ बैठी तो तुमने पता है क्या किया, तुम इनको लेकर तो गई, लेकिन उनके जहन में भी तुमने ये बात डाल दी, इसका बीज बो दिया कि ऐसे हम कर सकते हैं, ये मुमकिन है कि हम एक दूसरे के साथ राब्ता बहाल कर सकते हैं। और जैसे तुमने शुरू किया कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, किसी के साथ कुछ है, तो ये बड़ी आजिज़ी के साथ तुमने डायलॉग को शुरू किया, और मेरे ख्याल में
आई एम श्योर दूसरी फैमिली की अलग अलग कहानी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है जो हम फैमिलीज के साथ यूज करते हैं। और कोई कुछ फर्स्ट बैच वाली मॉम्स भी हैं, स्टेमिना। अच्छा, हाँ, जो स्टेमिना और ज़ारा, आप लोग अपना फीडबैक भी देंगे। साबरा टीचर नसरीन आ रही है। साबरा फैन, साबरा आए ना, मिले, बताएं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैं कहना चाहूँगी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत भी ठीक। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी सीखा है तुम लोगों से। अच्छा। बहुत कुछ सीखा है तुम लोगों से। बहुत। और पता है क्या है, असल मेरी जो चीज थी ना, मेरा गुस्सा अभी भी है, लेकिन भी कंट्रोल कर रही हूँ। जैसे आपकी बातें याद आती है, कंट्रोल कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। घर में कैसा लोग महसूस कर रहे हैं तुम्हारे गुस्से का कंट्रोल? माशाल्लाह से तो मेरी बेटी तो ऐसे हैरान है, मतलब पहले तो चीखती थी ना, चिल्लाती थी, अभी मतलब बहुत और अभी कम चीखती। नहीं, अभी मतलब गुस्सा आ भी जाती है ना, तो जैसे मैं सांस धीरे से ले, हाँ, बस खामोश। और मेरी बेटी भी मुझसे यही सीख रही है, और कह रही है अम्मा जैसे आपको गुस्सा आती है ना, आप खामोश हो जाती है, मैं भी खामोश हो जाती हूँ। कोई सांस लेना भूल मत लेकिन पता है क्या, ये एक तरह की जो सांस लेना है ना, ये गुस्से का, जब आप जंगल में शेर को देखते हैं ना, तो वो कैसे रोड करता है, कैसे गुस्से में अपनी आवाज निकालता है। इसी तरह से ये जो ब्रेथ है ना, आप जब गहरी सांस लेते हैं ना, आप अपने अंदर समझें कि ये एक शेर के जैसे आप अपने गुस्से को काबू में रखें। तो ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है गुस्से पर काबू पाना, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों का कमाल है जो गुस्से को काबू में रख के अपनी जिंदगी पर फतह हासिल करते हैं। वरना आप अगर देखें तो गुस्सा क्या है, आपको अपने इंसान की जो असल हालत है ना, जो इंसान सोचने समझने की सलाहियत है, इंसान को बिल्कुल एक जानवर के जैसा बना देता है। वो कंप्लीटली आपको उस लम्हे में जानवर से भी बदतर तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर करता है। और जब आप कर लेते हैं, फिर आपके अंदर अफसोस और वो सारी चीजें जन्म लेती हैं। ये मैं तो नहीं, अम्मी के घर भी जाती हूँ ना, तो मेरी बड़ी बहन है ना, बहुत गुस्सा करती है। मतलब वो जो उसकी बेटे की शादी हुई है, उसकी बहू है, तो गुस्सा करते हुए बैठ के फिर से आराम से समझाती हूँ। मेरी अम्मी हैरान होती है, यही है तो दूसरों का भी समझा रही है। यही तो बात है ना, वो अपने इल्म को फैलाएं और अपनी मिसाल दें कि देखो मुझे भी गुस्सा आता था। मेरे ख्याल में मेरी सारी क्लासेस में मैंने यही सुना है कि मैं इस क्लास में इसलिए आई कि मेरी फलां दोस्त को मैंने देखा, वो तो बहुत गुस्से वाली थी, वो तो ऐसे करती थी, उसमें तो तमीज़ नहीं थी। अब तो वो इतना संभल के मुझसे बात करती है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे तब्दील हो गई, तो उन्होंने इस क्लास का रेफरेंस दिया, तो मैं इसलिए आई हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं कितनी कामयाब होती हूँ। तो ये जब आप करते हैं तो लोग आपको देखते हैं कि अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये मिसाल जो आप कायम करते हैं, ये सदका जारिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलेंगे। बिल्कुल, यस। मैं कहना चाहूँगी कि मैं शुरू से अपनी फैमिली को एक साथ लेकर चलती हूँ। मैंने शुरू से स्ट्रेटेजी बनाई हुई कि हम नाश्ता साथ करेंगे। एक सेकंड रुकूंगी, इन्होंने अल्फाज यूज किया है स्ट्रेटेजी, ये हमारी क्लास में हम बहुत यूज करते हैं। यस, ये मतलब सुबह के टाइम में सब बैठ कर ना आपस में गपशप करें और नाश्ते पर। अब मैं रात का वाकया बताऊंगी कि मेरे बच्चे लेट सोए ना, तो सुबह जल्दी उठ कर स्कूल जाता है, उनका फर्स्ट डे था। तो मैंने हस्बैंड को कहा बाप कहोगे, मैं भी कह रही जल्दी सोने का ये नहीं सोते। मुझे वो ड्रामे का सीन याद आया, वो जो फादर्स बार मदर्स ने कहा कि नहीं, कौन सा वाला जो अपनी क्लास हाँ में इसमें हाँ, देखा वो था तो बहुत ना ही कि भाई हस्बैंड बहुत गुस्से वाले। मैंने उनको कहा आप सुबह मुझे इनके सामने थोड़ा डांटिएगा कि आज ये जल्दी सोएंगे, ज़्यादा तो नहीं सोए तुम्हारी फैमिली है। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह बाउंड्री इतनी अच्छी है हस्बैंड के साथ। मैंने कहा ये वाला काम रात को आप कीजिएगा, देखिएगा ये टाइम पे सोएंगे, सुबह ये जल्दी उठेंगे। तो हुआ। हाँ अभी आज वो होगा। अभी खाने पर वो बच्चों को ये रात की बात करेंगे ना कि आप लोग देर से सोएंगे, बच्चा सुबह नहीं उठा हाँ, तो फिर वो रात को जल्दी सोएंगे, ये वाला काम होगा।
वाह, पता है क्या, हमारी क्लास में हमने ड्रामे बहुत दिखाए, लेकिन अनीसा और गारा की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग दोनों प्रोड्यूसर्स बन गई हैं टीवी की। और ये सारी बातें याद है हमारे जहनों में ना। हाँ। कोई भी चीज होती है तो वो क्लिक करती है। जैसे आज मुझे सुबह भी याद आ रहा था, मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मैं सोच रही थी, मैं हमेशा आपसे अपनी बेटी के बारे में पूछा करती थी ना। वो स्कूल जाती थी तो हेयर स्टाइल पे बहुत तंग करती थी, कपड़े पहनने पे। मैं सोच रही थी ये वही बच्ची है, देखो माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई है। तो मैंने कहा बेटा भी थोड़ा मुझे तंग करा, मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम है, ये जाएगी ना तो वो भी थोड़ा सही हो जाएगा। ये कुव्वत रखना और ये उम्मीद रखना, ये आपको पेशेंस सिखाता है, जिससे आप गुस्सा नहीं। और जब आपको ये चीजें अपने अंदर महसूस करते हैं तो वो आपका जो जिस्म का कंटेनर है या बर्तन है उसमें ठंडा पानी, गुस्से से क्या होता है, वो ठंडा पानी गिर जाता है और आग उसमें से निकलती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उस बर्तन में जो आग से भरा हुआ है वही जल रहा है ना बर्तन। जैसे चूल्हे पे खाली बर्तन होगा तो क्या होगा, काला हो जाएगा ना। तो इसी तरह से जब आप ये सारी कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं और भरोसे और उम्मीद के सहारे भी चलती हैं और अपनी लॉजिक और रीजनिंग को भी इस्तेमाल करती हैं, तो वो पानी अंदर आपके ठंडा है, जिससे बहुत सारी आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, क्योंकि ये सोच ही है जो जिस्मानी बीमारियों को जन्म देती है। तो अभी आप लोग माशाल्लाह बहुत यंग हैं, और अगर ये बीमारियां आपको हो जाएं तो आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में क्या इंजॉयमेंट रहेगा। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, मगर आप सही तो इस क्लास का जो बुनियादी मकसद, वन ऑफ द बुनियादी मकसद है मेंटल हेल्थ, और उसके जीने जो है फिजिकल हेल्थ तक जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम दूसरों को तो फायदा पहुंचाएं, लेकिन सबसे ज्यादा हम अपने आप को पहुंचाएं। तो इस सेल्फिशनेस, इस खुदगर्जी के हवाले से ही इस तालीमात पर प्रैक्टिस करें, वरना तो ये है कि आपका ही बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि जो माहौल में हम रहते हैं वहाँ जो औरत का मकाम है, जहाँ वो शादियाँ हुई हैं, जिस घरों में आप रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझेंगी ओ ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, वो मेरी मर्जी से नहीं है। अब जो हो चुका सो हो चुका, अब इसको कैसे लेकर, वो कहते हैं ना कि छोटी सी बीज है, उसको कैसे अच्छी सॉइल में प्लांट करें। अब बंजर सॉइल में डालेंगे तो प्लांट तो नहीं उगना, तो कैसे उसको अच्छी सी सॉइल में लेकर जाएं, एक ऐसी खाद जिसमें ये बीज डालें तो यहाँ से खूबसूरत प्लांट जिसके साए में आप ही बैठे, आपकी फैमिली तो बैठेगी मगर वो साया आपको मिलेगा। तो इस क्लास का एक मकसद ये भी है कि आपको जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से बचाना, ताकि आप अपने बच्चों को बचा सकें। क्योंकि मैं तो यहाँ एक एक मदर को देखती हूँ तो वो अपने बारे में तो कम ही बात कर रही होती है, उनका बस ये होता है मेरी बच्चे, मेरी फैमिली। और ये बहुत अच्छा औरत के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें वो अपने आप को भूल जाती है। तो इस क्लास में हम ना सिर्फ उनको ये बताते हैं कि आप भी हैं, आप इनविजिबल मत हो जाएं। आप अगर विजिबल रहेंगी तो आपके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आपको नजर आएंगे। तो ये एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है इस क्लास में। सिर्फ ये नहीं कि हम सिखाते हैं कि गुस्सा और किसी के साथ रास्ते में कैसे आपको माहिर होना चाहिए, डायलॉग कैसे करें, पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, छोटी छोटी सी। और शफक आप कैसी हैं? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी जिस टाइम पे हमने आपको देखा था वैसे के वैसे ही हैं। माशाल्लाह जी फर्स्ट ग्रेड। अच्छा, किरण में जब हम लेते थे मैं तब की हूँ, मैं आपसे मिली भी थी। हाँ मिली थी मुझे, अब तुम्हारी आवाज़ याद है। हाँ बहुत प्यारी आवाज़। हाँ तो मैंने आपकी क्लास से वही एक तो गुस्से को कंट्रोल करना मैं सीखा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है वो भी हमने सीखा।
जब मुझे सिर्फ एक आपका याद है एक्टिविटी हमने किया था फूल और पत्थर वाला, वो बिल्कुल मेरे ज़हन में चपके है। तो वो एक्टिविटी हमने की थी एक शीट पे, जिस तरफ एक तरफ हमने पत्थर लगाए थे, दूसरी तरफ हमने फूल लगाए थे। तो इसका मकसद ये था, आपने बताया कि बात हमने करनी है, अपनी सामने वाले को बताना है कि ये बात ऐसे सही है या गलत है, लेकिन उसको जैसे पत्थर अगर हम बदतमीजी से बात करते तो पत्थर के माने होता है, वो हम उसको पत्थर मारते, लेकिन जब हम वही बात प्यार से करते हैं तो हम उसके ऊपर फूल फेंक देते, उसको बुरा भी नहीं लगता। तो मुझे आपकी ये एक्टिविटी बिल्कुल याद है, मैंने घर में भी किया था। जब मैं ये ले गई थी, जब हम सफाई कर रहे थे सलमागर में, तो मैं अपनी ये शीट ले गई घर पे। तो मुझे मेरे बच्चे ने पूछा ये क्या बनाया है अपनी, तो मैं अम्मी आपने क्या बनाया है, तो मैंने उसको बताया ये सारा। मैंने कहा हम सीखते हैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। तो मेरा बेटा ऐसे देख रहा है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जैसे साबरा ने कहा इंसान है हम, गुस्सा तो आता है, गुस्सा आता है, लेकिन वही मैं ये करती हूँ, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। क्योंकि जाहिर है हम इंसान है, हम रह नहीं सकते जवाब दिए बगैर। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। वो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, सामने बिला वजह अगर लड़ाई हो जाए तो बात ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से मैं निकल जाती हूँ उस जगह से, पानी पी लेती हूँ। और जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं घर की सफाई करने लग जाती हूँ, उससे काम बहुत अच्छा होता है, दीवारें साफ हो जाती हैं। मैं तो यही करती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, मतलब 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि ये काम कैसे हो गया। फिर मैं हंसती हूँ खुद पे, मेरा बेटा मुझे देख के हंसता है, अम्मी आपको क्या हो गया आज। लेकिन ऐसे नहीं हो कि जब तुम्हें काम करना हो तो तुम्हें गुस्से को लाना होगा। नहीं वो नहीं, मतलब गुस्सा आता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें अपने आप पे भी गुस्सा आ जाता है, जरूरी नहीं कोई और हमें गुस्सा दिलाए। ऐसी बातें होती है जो हमारे बस में नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है, उसको दूर करने के लिए मैं सफाई करती हूँ। लेकिन सफाई करना बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसलिए कि जब आप सफाई करते हैं ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो मूवमेंट कर रहा है, तो गुस्सा जो है ना वो यहाँ के चिपकता है, एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें रीजनिंग नहीं है, तो जब वो इधर आके चिपकता है तो आपका जब फैसला करना है और सोचने समझने की सलाहियत है वो यहाँ है। तो जब आप सफाई करते हैं ना तो वो यहाँ से हट के इधर आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव हो रही है। तो ब्रीदिंग का जो अमल है वो भी ऐसे ही है। तो जब आप ब्रीथ करते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी चेंज होती है, और इसी तरह से जब आप सफाई करते हैं तो आपकी बॉडी मूव हो रही है। इसीलिए हमने उनको टूल्स बताए कि आप किचन में जाएं, बर्तन धो, आप अगर समझती हैं कि आप ये नहीं कर सकती तो आप बाथरूम में जाके डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि आप जिस शख्स ने आपको गुस्सा दिया है आप उसको देखना नहीं चाहते। आपने सही कहा। और एक बार बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही, और वो बात ये थी कि हम गुस्से से ऐसे नहीं कि हम 100% गुस्से पे काबू पा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप इंसान नहीं रहेंगे, आप मशीन हो जाएंगे। मैं कहती हूँ वो झूठ है, अगर कोई कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है। इसको गुस्सा नहीं आता, मतलब नहीं आता है। मेरे हस्बैंड ना यूजुअली सबको बहुत कूल एंड काम और इंतहाई सीधा लगता है, तो मैं इनको कहती हूँ 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगी वो जो एक इंसिडेंट होता है, इट इज रियली बैड। वो तो अगर बहुत लोग सप्रेस भी कर रहे होते ना ऐसा, लेकिन सॉरी शी इज अ बोर्ड मेंबर, सबीना शी इज वेरी क्लोज फ्रेंड। I'm very sorry to disturb you. I had a hijama appointment. Not a problem. Not a problem. Please carry it. Goodbye. So it's not कि नहीं आता, जो जितना भी आपको कूल एंड काम लगता है आता है, सबके अपने अपने वर्जन्स हैं। और जो लोग ज़्यादा सप्रेस करते हैं ना, उसको दबाते हैं, वो अपनी सेहत के साथ बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सप्रेस करना वो ऐसे ही है जैसे बोतल में जगह नहीं है और आप ठूस रहे हैं, वो फिर लावे के जैसे बाहर फटता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है ना, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, मूवमेंट पे फोकस करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो डीप ब्रीदिंग करके अपने रब के साथ कनेक्ट कर लेते। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम अपने नमाज में चले जाएं, हम एक्स्ट्रा नमाज पढ़ लें, हम दुआ पढ़ लें, हम मेडिटेशन कर लें,
क्योंकि हमारा जो अकीदा है, हमारा जो फेथ है, वो ज़्यादातर कि हम अपनी चीज़ें किसको सुपुर्द करते हैं? सारी चीज़ें उसको सुपुर्द करते हैं, चाहे हमारे पास काम हो ना हो, तो हमारी जॉब भी उसको सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। जब हम उसको देते हैं तो अगर 2 महीने तक हमें काम ना मिले, तब भी हम समझते हैं कि वो राजी है, हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे घरों में जो मसले होते हैं, वो भी मैंने सुना है बहुत सारी ख़वातीन से कि वो यही कहती है कि हम चले जाते हैं, ब्रीथ करते हैं और अपने सजदे में अपने रब को सौंप कर फिर ही खड़े होते हैं। हम अपने अंदर रखते ही नहीं है कि ये मसला है, मुझे इसकी राह दिखा, मैं इसको कैसे हल करूं। जब हम इस शांति के साथ, इस सुकून के साथ उसको सुपुर्द करते हैं ना, यकीन कीजिए मेरा तजुर्बा और दूसरी मॉम्स का तजुर्बा ये है जो मैंने सुना है, उन्होंने यही कहा है कि जवाब आते हैं मगर खामोशी से आते हैं, सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ और मेरे दिलों में वो जवाब जन्म लेते हैं। तो इस बात के लिए आपको यकीन होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की और मैं उससे 100% एग्री करती हूँ कि गुस्सा तो आता है। और दूसरा हमने आपके सेशन में ड्रामे देखना बहुत सीखा है। अब देखो ये बात गलत है, तो अच्छे ड्रामे की बात सारे ड्रामे नहीं सारे में जैसे आपने देखा है, हाँ, इससे हमें बहुत सबक मिला। हाँ, मैंने फिर उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामा देखना स्टार्ट किया। अच्छा, तो वो सास बहू के झगड़े पर देख रहे हो। ड्रामा देखना भी मतलब एक किस्म से आपके टेंशन को दूर करता है। और मैंने सिखाया भी था कि ड्रामा को देखते कैसे हैं, उसमें से ढूंढते हैं कि सही बिहेवियर क्या हो सकता है। पॉजिटिव। हाँ, एक तो हमारी जिंदगियों में भी होता है ये चीज, इसीलिए मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाकई में ऐसे चल रहा है। हाँ। इसीलिए बाद दफा ऐसी पॉजिटिव बात भी नेगेटिव कोई सोच लेता है क्या है क्या नहीं है। हाँ, ड्रामों में और बहुत सारे ड्रामे अच्छे भी हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि सारे खराब हैं, बट बहुत सारे ड्रामे माशरे को तब्दील करने के लिए बनाए जा रहे हैं और उसमें भी हम बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर ड्रामों में आपने देखा होगा कि चिल्लाना, थप्पड़ मारना और ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में डिस्करेज करते हैं, बल्कि हम कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए और इसीलिए डायलॉग को हम जन्म देते हैं। तो ड्रामों में ये सनसनीखेज जो आप जज्बात का इतना उछल कूद देखती हैं, ये गलत है। कुछ चीजें सही नहीं है। हाँ, चीजें सही, लेकिन हम क्लास में वो ड्रामे दिखाते हैं जिसमें थोड़ा मजा आया है। और यकीन कीजिए अनीसा है और सारा है जो ड्रामे की वो बात कर रहे हैं ना, वो हमारी नई क्लास में भी हम दिखाएंगे। वो ड्रामे में औरत की विजडम पे बात की गई कि वो कैसे अकल और समझ की बुनियाद पर कमरे में जाके मियाँ को कुछ कहती है, बाहर आके बच्चों पर जो रोब मियाँ का झाड़ती है। तो उधर औरत को दिखाया है कि वो कितने किरदार प्ले करती है सिर्फ घर को, सुकून को मेंटेन करने। तो वो ड्रामे की बात, लेकिन उसमें मजाया भी थोड़ा बहुत है। हाँ, मजाया भी होता है। ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जो हम अपनी क्लास में दिखाते भी हैं और आपसे कहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें देखा करें जहाँ से आपको सबक मिले। हाँ, बहुत कुछ मिलता है सीखने को। हाँ, कुछ ड्रामों में। बिल्कुल। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमें। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोग आए। मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही थी आप सबसे मिलने के लिए। जी माशाल्लाह से आपकी सारी बातें याद हैं और माशाल्लाह से अपनी लाइफ में हम ये लाने की भी कोशिश कर रही हूँ। बस ये है कि जब कोई होता है, इंसान है, घर में 100 मसले मसाइल होते हैं, तो कोई मनफी सोच आती है तो उसे मस्बत सोच में तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन हमारी ये खुशनसीबी है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ये चीज़ नसीब हुई है कि हम अपने आप को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि एकदम से हम उस मनफी सोच को मुस्बत सोच में, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में तब्दील कर देते हैं, तो मसले का हल खुद ब खुद निकल आता है। जी ठीक जी। है, सबसे बड़ा पॉजिटिविटी तो अपने लफ्जों में होती है ना। हाँ, बिल्कुल है
तो बस यही है कि हमें आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, यही कि अपने किस तरह से बात करना है किसी से, कि बात तो वही होती है जो होती है होने की, लेकिन तरीका बताया आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उससे ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि इससे घर के माहौल ख़राब नहीं होते। कहीं हम जाते हैं वहाँ पर भी हमें सोच समझ के हर चीज़ का देखना पड़ता है। तो और ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मदर्स से ख़ास तौर पर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बातों बातों में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी बातें निकल के डिस्टर्ब होती है मदर, ज़हनी तौर पे परेशान होती हैं। बहुत सारे मसले वही होते हैं जो हमारे अपने मसले थे, जो हम जिसको कभी मसले समझते थे। आप बताएं ना आप कहाँ जाती हैं? ये भी बताओ। बताएं ना हमको। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कटी पहाड़ी हमारा कैंपस है। अच्छा, दूसरा वहाँ पर जाती हूँ। तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाती हूँ जाकर। तो बहुत अच्छी मदर्स है, बहुत ही। आप भी जाइएगा ज़रूर ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो बहुत ही यानी कि बहुत मासूम सी मदर्स है। किसी ज़माने में हम जैसे हुआ करते थे। अब नहीं, हम मासूम। आप मासूम में पर सियाने हैं, सियाने मासूम। हाँ, थोड़े से बड़े हो गए ना। तो अब बहुत अच्छी यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बातों बातों में मैंने जो यहाँ से सीखा आप लोगों से, मैडम से, सबसे, तो बातों बातों में ऐसी बातें सारी निकल आती हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बाजी आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। तो उससे कितनी खुशी होती होगी? बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि बस अपने में बात करूँगी कि मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा था कि सुबह उठ कर अपनी छतरी खोल दिया करें जैसे ही। तो मैं सुबह उठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश यही करती हूँ सबीना अब उठ जाओ, दिन हो गया है, अब उठ जाओ। अब यानी कि अपनी मशीन चार्ज करनी है, चार्ज तो हो गया, हम नींद से उठे तो बस चलते जाएं। तो फिर यह है कि पॉजिटिविटी की यानी कि आपकी वो बातें ज़रूर याद आती हैं हमें। और दूसरी बात आपने ये सिखाई थी कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। तो उससे जो कभी कोई मसले होते हैं तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये फिक्स यानी कि कोई किसी चीज़ को, जैसे पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने तरीकों को, उसको हमें फिक्स नहीं करना है, उससे ग्रोथ करना है। यानी कि अच्छे तरीके से वो अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा हमें फल मिलेगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने, आपकी बातों ने, आपकी क्लासेस ने और हमारे जहन खोल दिए। और तीसरी बात ये कि इस्लाह करना। तो मैं अपने लिए मैं ये कहूँगी कि जब भी कुछ भी होता है, देखें मैं घर में बड़ी हूँ, यानी कि शौहर की बात नहीं हूँ, तो माशाल्लाह मेरी बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पर मेरी बहू भी बैठी हुई है, शायद आपको वो कहीं आराम से बोल दे कुछ मेरे बारे में। सामने बोल सकती, कोई मसला नहीं है। इसकी बहू कौन? मेरी आसिया। हाथ तो ऊपर करो, इतनी डर रही हो यहाँ पर। अच्छा, very nice। हाँ, तो वो जो है ना होता है कुछ भी, तो मैं कहती हूँ कि शायद मेरी वजह से किसी को कोई हर्ट ना हो, किसी लफ्ज़ से भी। तो फिर मैं पहले अपनी इस्लाह करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अपने आप को यानी कि टटोलना चाहिए ना, कि फिर जब सब सेट हो जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं दिली तौर पे मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि खुद जब मुतमईन होता है तो किसी और को मुतमईन कर सकता है ना। बहुत खूबसूरत आपने बात की। और ये क्लास में हम बहुत कहते हैं कि हम अपने आप को हमेशा सही समझते हैं ना, ये नफ्सियाती पहलू है हमारा, बच्चे भी ये करते हैं। तो जब हम इस क्लास में सिखाते हैं, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है इवैल्यूएशन। तो जब हम अपने आप को टटोलते हैं, जैसे आपने भी कहा, और रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें होता है कि मेरी भी गलती हो सकती है। और इस क्लास में हमने बड़े बड़े बादशाहों को सीधा कर दिया। तो हमारे पास बड़े बड़े बादशाह आते थे इधर, जिनको गुस्सा बहुत आता है और जिनको ईगो का भी बहुत मसला था। ईगो का बहुत मसला था कि मैं अपने नफ्स, मैं जो हूँ, और मैं अक्सर कहती थी कि ये जो मैं है ना, ये बकरी की जुबान है, इसको निकालो, शेर की जुबान अडॉप्ट करो। और यही आपने कहा कि मैं अभी अपने आप को भी तो टटोलती हूँ ना,
कि मैं कहाँ, इससे इसको इस्तेमाल किए बिना गुस्सा कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहला जो है ना, पहला शीशा हमारा चेहरा होना चाहिए कि क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है, क्या मैंने कोई ऐसी बात कर दी। फिर आप कहेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो क्या मेरा टोन ऐसा था, मैंने कहा नहीं पर मेरा टोन ऐसा था। हम हमारी क्लास में बहुत सारी बातें करते हैं बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज 95% मैसेज को कम्युनिकेट करती है, हमारी जिस्मानी जुबान। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं खड़े होकर ऐसे दिखाऊं कि मुझे यहाँ नहीं होना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, लेकिन मैं आपसे कहूँ मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने जवाब आपने अपनी ज़िंदगी में सुने जहाँ आपको पता चल जाता है कि ये सच नहीं है। तो हर इंसान को खुदा ने ये सलाहियत दी है पढ़ने की, सामने वाले की एनर्जी को सेंस करने की, क्योंकि इंसान को बनाया ही इंसान के लिए है कि आप सच्चे रहें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करें। लेकिन क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है कि बाज़ लोग समझते हैं कि वो पढ़ लिख कर लीडरशिप बन गए हैं, लीडर बन गए हैं, तो ऐसा तो होता है, ऐसा तो करना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच्चाई वही है जो है, उसमें आप चाहे जितने भी रंग भर दें वो बदलेगी नहीं। आप महसूस करने का जो आपका शफाफ पानी कह लें, आईना कह लें, वो वैसा ही है और आज से 100 साल बाद भी ऐसा ही है, क्योंकि खुदा ने हमको ऐसा बनाया है और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया खुदा ने, उसमें कोई समझौता नहीं किया, हर चीज़ साफ, प्योर, शफाफ और सच है। और उसकी कदर जब हम करते हैं हमारे घर में, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं इस वक्त और यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ही आपको ना सिर्फ यहाँ पर सुकून और कामयाबी देंगी, ये चीज़ें आप छोड़ कर जाएंगे और यही चीज़ें आप लेकर जाएंगे आखिरी मंजिल तक। ये होगी ये जी। वालेकुम अस्सलाम। माइक लें। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपकी पर्सनैलिटी देख के ना और भी मुझे मतलब कि अच्छा महसूस हुआ और मैं खुद फील कर रही हूँ। और इसमें मैं ना आप हमारी जो क्लास में, तो ये फर्स्ट पेज है ना मेरा, उसमें जो आपने ये सिखाया था कि कश्ती में जितना स्ट्रेस होता है वो हम डालेंगे, जैसे गुस्सा, और बच्चों के अंदर भी, ये मेरे खुद के बच्चों के अंदर जैसे सुकून तो है लेकिन उनको कभी कभार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आता है बच्चों को। तो मैं फिर वही बात मेरे ज़हन में आती है कि अभी तो बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करने से क्या होगा कि जैसे आपकी लाइफ एक कश्ती की मानेगी, जितना आप गुस्सा करो कि छोटे छोटे आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपकी बातें नहीं बन रही हैं, आपको कुछ मतलब कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो आप है ना ऐसे हो जाओगे जैसे कि कश्ती के अंदर आप अपने वो बर्डन डाल रहे हो तो आप डूब जाओगे, आप ऐसे मत करो। मैं उनको ये समझाती हूँ तो बोलते हैं मम्मा आप है ना ऐसे करती हो ना, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़े काम हो जाते हैं और वो अपने गुस्से को, स्ट्रेस को कम कर देते। जैसे अभी मेरी छोटी बेटी है ना, वो बहुत गुस्से वाली है, फिर मैं देखती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत मज़ा है, मतलब कि ये गुड इफेक्ट नहीं देगा। फिर वो सोचती है, वो काम हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मेरी मदर ये बोलती है। कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी फिर इस तरीके से गुस्सा कर लेती हूँ, बच्चों से जाके सॉरी करती हूँ, उन्हें हक करती हूँ। फिर वो सोचते हैं कि हाँ देखो मदर ऐसे कर रही है, तो वो भी है ना सुकून में रहते हैं और माहौल अच्छा हो जाता है। एक दूसरे से हम सॉरी करते हैं, बोल देते हैं एक दूसरे को ऐसे वर्ड। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बात कही, उसमें बच्चों को भी बताना कि गुस्सा नहीं करना वो एक तरफ है, लेकिन बच्चों को ये बताना कि गुस्से को कैसे हटाएं, ब्रीथिंग करके। बच्चों को भी सिखाएं ब्रीथिंग, बच्चों से कहें थोड़ी देर अपने हाथ पैर चलाओ या बाहर जाकर बॉल खेल कर आओ अगर लड़के हैं, या जो माहौल है, तो बच्चों को दिखाएं कि टूल्स क्या है गुस्से को हटाने की। क्योंकि बात तो ये होता है हम बच्चों से कहते हैं गुस्सा मत करो, बस वहाँ चुप हो जाते हैं, तो बच्चे सप्रेस करते हैं। फिर वो स्कूल जाके निकलेगा, कहीं ना कहीं तो उसने निकलना है, तो उस शेर को आपने दबा दिया,
उस शेर को बच्ची से कहें जो टूल्स बताएं कि ये करके शेर को बाहर जंगल में भागने दौड़ दें। पिंजरे में बंद किया तो वो बाहर निकल के आप ही को काटता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को टूल्स बताएं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे मेरे घर का माहौल भी अच्छा हो गया, क्योंकि अभी ये ना गुस्सा बहुत कम हो रहा है बच्चों के अंदर। हालांकि करते हैं ना जब भी, तो मैं एक ही पॉइंट पकड़ लेती हूँ, नहीं स्ट्रेस मत करो, लाइफ में स्ट्रेस मत करो आप, क्योंकि ये आपको उसमें मतलब कि एक दलदल में बंदा जा रहा होता है ना, बिल्कुल वो उसमें दस जाता है। हालांकि बच्चों की फीलिंग्स, उनका चेहरा देख के मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ है, तार चढ़ाओ है, नेगेटिव कुछ है, आप निकालो बाहर, बोलो, उनसे भी शेयर करो बच्चों। फिर वो पता चल जाता है कि क्या मामला है, बच्चे फिर एक्सप्लेन करते हैं हमारे सामने। तो इस तरीके से उनकी भी लाइफ चेंज हो रही है। आप लोगों के आपने जो मदर्स को बोलते हुए देखा, मदर्स में पहले ये करेज होना चाहिए कि वो खुद उसको अमल करें। इसके बाद इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बच्चों के पास जाकर भी इसकी तरदीद करें, इसकी इस्लाह करें कि वो पहले ये होता था कि मदर, बच्चे गुस्से होते थे, माँ डबल गुस्से होती थी, वो जंग घर में चलती थी, बढ़ती जाती थी, माँ भी बेचैन, अपसेट, बहुत बहुत ज्यादा वो परेशान, जिंदगी से बेजार, बच्चे अलग बेजार कि इस घर में हमने नहीं रहना, हमें अम्मी नहीं अच्छी लगती, अब्बू नहीं अच्छे लगते। अब बच्चे आपके जरिए वो कहते हैं ना, धीरे धीरे वो पानी का चश्मा बह बह के बच्चों की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि अब आपके अंदर वो ठंडा पानी है जो बच्चों की जरूरत है और आप उनको दे रहे हो। आप तो ये सोचें कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पहले तो आप अपनी इस्लाह कर रहे हैं और आप रूहानी तौर पर अपने रब के करीब जा रहे हैं। दूसरा, आप सदके जा रहे हैं, अपने बच्चों की तालीम कर रहे हैं और वो भी आगे जाकर अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं, उसके दो दोस्त देखकर कि ये मेरा दोस्त गुस्से नहीं होता, ऐसे बात कर रहा है। बच्चे आपको पता नहीं कि एज में आके एक दूसरे के देख के सीखते हैं, आपसे भी नहीं सीखते, अपने दोस्तों से सीखते हैं जैसे हम थे। तो इसी तरह से ये बात आप जब वहाँ पहुँचा रही है तो आपने टीच किया, वो रोल मॉडल बन के आप दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बन गए। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत गहरा है। शायद आपको इस वक्त नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना तो आपको नजर आएगा कि जो बीज आपने बोया है ना, सुकून का, सलामती का, वो आपको नजर आएगा, वो ट्री आपको नजर आएगा जहाँ आप सुकून से बैठ सकेंगे। और मेरे हस्बैंड भी है ना, सुबह को उठते हैं, जैसे काम के बिजी होते हैं थकन की वजह से, तो सुबह को उठते हैं गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या तो किसी बच्चे को पकड़ लेना या मेरे ऊपर। अभी मुझे तो पता है ना कि उसकी तबीयत की रूटीन यही है। बच्चों को मेरे बुरा लगता है कि पापा इस तरह क्यों कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अभी वो उनका भी कुछ बाहर के भी मसले मसाइल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो जैसे वो हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। तो मैं तो समझ रही होती हूँ, फिर मैं अपने शोर को कहती हूँ, हाँ भले कितना भी आपको बोलना है बोल लो, मुझे अच्छा लगे, मुझे है ना बुरा नहीं लग रहा है, भले आप निकालो अपने अंदर। फिर वो कहते हैं कि मैं तो इतना गुस्सा कर रहा हूँ, वो सोच रहा होता है मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ, मगर मेरी बीवी जो है, मेरी वाइफ, वो तो है, हाँ वो तो इसको मतलब कि निगलेक्ट कर रही है, मैं अटेंशन नहीं दे रही। उससे क्या होता है कि उसका गुस्सा जो कम हो जाता है तो वो डाउन हो जाता है। तो मेरे बच्चे फिर गुस्सा कर रहे होते हैं, इसके फादर कहते नहीं ये पापा ने ऐसे बोला, मैं क्या बड़े ना बोल दिया तो क्या हुआ, इनके ऊपर भी तो कुछ मसले हैं ना, तभी वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को भी फिर काम करना पड़ता है ताकि वो भी उसमें सुकून में आ जाते हैं। और फिर शोर भी देखता है कि अभी तो कोई मुझे मतलब कि ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी तरफ, तो फिर वो हो जाते हैं, सही है, सुकून में आ जाते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। ये मैंने तो ये पकड़ा हुआ है, अभी वो तो उठते ही मैंने कहा, मैं इशारा करती बच्चे के सामने, आप भी उठ जाए ना, आप भी याद ऐसे ही। हाँ, तो बच्चे मेरे को जो बोले बर्दाश्त करती रहे ना, फिर वो खुद ही सही हो जाएंगे। कभी क्या उसके अंदर भी बदलाव आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने क्रेडिट फाउंडेशन में बोल रही हूँ कि फादर की भी क्लासेस रखें आप, जैसे हमको गाइड कर रहे हो, हम इतना वो निखर रहे हैं ना, हमारी लाइफ भी तो इतनी संवर रही है, हम घर में भी वही
हम रखेंगे संडे को है, प्लीज आप लोग संडे को फादर्स की क्लास है। मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक बार तो मैंने हस्बैंड से भी कहा, मैं तो अभी वहाँ बोलूँगी कि ना एक फादर्स की भी क्लास होनी चाहिए। किरण शपथ किरण होगी। जब भी मैंने ये सुना ना कि संडे को है तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें तो खुशी हुई, वो आ भी रहे। वो आएंगे अभी हम लोगों का काम है नहीं आने को तैयार है वो। हाँ, आने के लिए मना कर, मैंने कहा नहीं जाना है, अगर नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे के लिए मतलब कि अच्छा नहीं होगा। आप तो हमारा लास्ट इवेंट को होस्ट कर चुकी हैं, बताएं। शी वाज वन ऑफ द होस्ट फॉर सर्टिफिकेशंस। कुलसुम, ये हमारी एम्बेसडर मॉम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑन द राइट। अरे हाँ, ये तो मुझे याद है। कुलसुम शेरो शायरी भी बड़ी अच्छी करती है, शेरी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं थोड़ा सा लेट आई थी, लेकिन मेरे बिल्कुल सरप्राइज था, मुझे पता नहीं था आप सामने हैं। मुझे नहीं पता था। फ्रॉम द बैक। हाँ, और जाहिर मैं लेट आई तो मैं पीछे से आई हूँ। और जब तक मैं किसी को सामने से देखूँ ना मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने देखा ये सीट खाली में आ गया। और क्या कहूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं सोच रही थी कि अगर आप यहाँ थी तो मैं आपके लिए वही उनकी बात के मैं कुछ लिख के लाती, या मेरे पास है भी, लेकिन अब वो मेरी डायरी घर पे रह गई। कोई बात नहीं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और बहुत अच्छा लग रहा है, बस इस वक्त मैं आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुम लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। या ऑफ कोर्स। वो जूम पर एक अलग होता है। इतने सालों से जूम पर मैं होती हूँ, बट लास्ट 5 years के बाद आई हूँ मैं, 5 साल के बाद आई हूँ, तो वो अलग बहुत ही अलग बैच था। लेकिन मुझे अफसोस उन मदर्स का है जिनको मैं उस वक्त मिली थी, जो आज हमारे दरमियान नहीं है, और उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया था वो इतनी खुश थी। आई विश मेरे पास क्लिप होता, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो मीडिया टीम है उसको मैं क्लिप भेजूँ, जिसमें सीमा जो है वो ऐसे डांस कर रही थी जब हम हमारी लास्ट एक्टिविटी कर रहे थे। ये चादर पर हम सुलह से सलामती के जो एंगर मैनेजमेंट के कलर्स हैं उसको हम बना रहे थे, और उस वक्त सबीना गई थी उस क्लास में। तो सबीना मुझे कह रही थी मदर्स तो जैसे झूम रही हैं उस क्लास में, और मैं ज़रूर आपके लिए वो क्लिप कहीं से निकाल के आपको भेजूँगी। 2 minutes का ज़ाती क्लिप। हाँ बिल्कुल।
इसमें कुछ शेयर करना है? आप लोग अपने एक्टिविटी मटेरियल्स तो कुछ लाए ना? फिर मारिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है और जैसे आपने देखा था जूम पर ऐसी माशाल्लाह आपकी आवाज़ दी है और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और गुस्से को कंट्रोल करना काफ़ी सीखा, क्योंकि पहले गुस्सा आता था तो थोड़ा बहुत बर्तन गिरा लेते थे। अगर आप क्लासों से इतना सीखा फिर दूसरे कमरे में चले गए, बैठे हैं तो लेट गए, तो हम लोग उसमें गुस्सा काबू हो जाता था। फिर ना नेगेटिव वाइब्स पहले होती थी तो पॉजिटिव लेके आते थे, पहले अपने आप पर अमल करते थे और क्लासेस से सीख के फिर जाते थे बच्चों को सिखाते थे। जैसे मेरी बेटी है तो वो नेगेटिव हर चीज़ सोचती है ना, तो उनको मैं पॉजिटिव में लेके आती हूँ। ये नेगेटिव नहीं, आप उसको दूसरा रूप भी देखो कि दूसरा रूप कैसा होता है, तो वो अब वो समझती वाकई में ये सही है, मैं उनको ये सही और गलत समझाती थी, ये सही ये गलत है। क्योंकि मैं पहले ऐसी थी सुलास इस्लाम की क्लास से पहले कि हर छोटी की बातों पे रो पड़ती थी, मजबूत नहीं थी। अब उनकी क्लासों आपकी क्लासों के बाद फिर मैं अब हर चीज़ में मजबूत हो गई हूँ कि हर चीज़ का फेस कर सकती हूँ। अच्छा। और हर चीज़ फेस कर सकती हूँ और बच्चों को बताती हूँ कि आपको कैसे फेस करना है दूसरों को। मगर जैसे कि ये कहती हैं कि आप है ना मुँह पे आप जवाब नहीं देती किसी को, आप है ना मतलब नहीं, ये रिस्पेक्ट होती है किसी को करना और उनसे बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ की समझ आती है, मगर एक रिस्पेक्ट भी होती है किसी की, क्या बड़ा हो छोटा हो, छोटे को भी रिस्पेक्ट करते, बड़े को भी करते, बड़े को अलग से कर सकते, छोटे को अलग से, मतलब उसके लेवल के हिसाब से हमें समझाना चाहिए। हमें उससे बदतमीजी से बात नहीं करनी। तो मैं अपनी बेटी को ज़्यादातर ये समझा तो आप भी आके जाके माँ बनेगी और ये करेंगी, तो उनको मैं अभी से समझाती हूँ कि आगे आपको हर चीज़ देखनी है। ज़्यादातर नेगेटिव सोचते तो मैं वापस पॉजिटिव में ले आती हूँ ऐसी है माशाल्लाह से। और मेरे छोटे बेटे हैं वो बहुत ज़िद्दी थे एकदम से, मतलब मुझे याद है बहुत, मतलब वो मतलब किसी चीज़ को मानते नहीं थे और सब वो कहते थे कि ना ये बच्चा अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि उनकी दादी ने उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया था। तो मैं कहती नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसको खुद ही करूँगी सही। और फिर जैसे गुस्से में आता तो मैं दूसरे कमरे में ले जाती थी, उनको बिठा के समझाती थी। और वो आज वो बच्चा माशाल्लाह ऐसे अपनी चीज़ें शेयरिंग करता है, हर चीज़ 5 साल का हो गया माशाल्लाह से। मतलब यही होता था कि उनको कोई पसंद नहीं करता था, ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये मारता है, ये करता है, उसका मैंने हर चीज़ कंट्रोल की अपने साथ से आपकी क्लासों के बाद। थैंक यू। बहुत अच्छी आपने बात की। और एक बात जो इस क्लास में हम बताते हैं और वो है कि हमारी सिकाफत में ये बहुत सिखाया जाता है, इसकी कंडीशनिंग होती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है बड़ों का इस अदब करो, बड़ों। कभी भी इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि छोटों का भी हक है, क्योंकि वो भी इंसान है और उनकी जो दिमाग में इम्प्रेशंस अब बैठ रहे हैं वो उनकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सब में इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हम जब माओ को बताते हैं, हमारी मदर्स को, कि बच्चा जब छोटा होता है तो नीचे बैठ के बात करो। अब आप सोचिए कि मैं 9 फुट का आदमी, आप 5 फुट 5.5 खड़े हो जाए और 9 साढ़े 9 फुट का आदमी आपसे ऐसे बात कर रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? एक तो आपको यूं ही देखना होगा। ऑटोमेटिकली वो हाइट जो है वो बताती है कि आप मुझे बताएंगे मैं क्या करूँगी। दूसरा एक डर, बच्चा तो बहुत मासूम होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों के साथ उनके लेवल पे बात करें। जब हम बच्चों से बात करें तो आपका टोन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अमानत है आपके पास, औलाद अमानत है, आपकी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये पानी की बोतल नहीं है जो मैंने बाजार से 100 रुपए की खरीद ली है और ये मेरी है, जैसे मैं चाहूँ उसको फेंकूँ, उड़ाऊँ, इसका जो मैं चाहूँ अशर करूँ। ये एक अमानत है और इस अमानत में इज्जत का बहुत बुनियादी किरदार है। तो जब आप इस बच्चे को प्यार से बात करते हैं, उन्होंने कहा उनको हमने कोई नफ्सियाती डिग्री नहीं दी है। आप अगर चाहें, जो चीज़ वो बता रही है कि उसके बच्चा जो बहुत जिद्दी था अब बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि माँ ने इज्जत दी, प्यार दिया, बच्चे को स्पेस दी, बच्चे को समझा और वहाँ वो बच्चा तब्दील होते गया, क्योंकि बच्चे को लगा कि मैं भी इधर रहती हूँ या रहता हूँ। और जब आप किसी को भी इज्जत देते हैं और प्यार देते हैं ना, वो आदमी सारे कदम आपकी तरफ बढ़ाता है।
वो ये नहीं गिनता कि कितने कदम है मेरे, आप कितना चले हैं। माफ़ी, इज्जत और प्यार, ये चीज़ें आपको लोगों से करीब कर देती हैं। अब आप देखें कि अगर आप यही चीज़ जो इन्होंने मुझे बताई है, जबकि मुझे इसका केस पता है, अगर आप इस चीज़ को देखें ना, तो अगर स्कूल में ये जाती, किसी बड़े स्कूल में जाती और ये मसला बयान करती ना, तो वो कहते आप इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, थेरेपिस्ट के पास ले जाए, आप इसको ऐसे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाए या काउंसलर के पास ले जाए। ये रुझान मगरिब का है, बहुत रुझान है। मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ, मैं वहाँ 30 साल से रहती हूँ, मुझे सब पता है कि कहाँ पैसा बनता है और कहाँ पैसा नहीं बनना चाहिए, वहाँ भी बन रहा है। ये थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आधे से ज़्यादा मसाइल हम खुद हल कर सकते हैं। उसको आपको वहाँ नहीं ले जाना। जिस दिन आप उसको वहाँ ले गए ना, एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाएगा जहाँ आपके हाथ बंध जाएंगे और वो दवाएं और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप ऐसा नहीं करें, वही अच्छा है। तो जो उन्होंने बताया है कि हम हमारी माएँ जानकर साइकोलॉजिस्ट नहीं बनाते इस क्लास में, लेकिन वो बन जाती है, क्योंकि वो इल्म के ज़रिए उनको अब पता होता है कि वो 5 फुट दूर समझ जाती है कि मसला क्या है और मुझे कैसे बिहेव करना है इस मसले में। तो वो बुनियादी एक्टर खुद ही बन जाती है। वो ये नहीं कहती बच्चे को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। सो इस क्लास के थ्रू जब वो बुनियादी और पूरी 100% एक्टर बनती है, पूरा ड्रामा चेंज हो जाता है क्लास का, घर का सब चेंज होने लगते हैं। सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना ड्रामे के, सारे जो किरदार हैं वो बदलने लगते हैं। तो वो अपने अंदर से शुरू करती है और उसके बाद सारी तारीफ। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने घर के अप्लाई करने के बाद मैंने खानदान में भी अप्लाई किए चीज़ें इस क्लास के सीखने के बाद। मेरी अम्मी और मेरे मतलब मामू, उन दोनों की थोड़े मतलब मामू की डेथ हो गई और आपस में थोड़े बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। तो मैं 3-4 साल रही, ये इतना रही कि मतलब मैं कहीं शादी वगैरह में हम लोग जाते थे तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती थी और मुझे अंदर ही अंदर रहता था। पहले पर समझ नहीं थी ये क्लास लेने के बाद, जब ये क्लास ली उसी दौरान ही सर्टिफिकेट के दौरान ही हम लोगों ने मैंने अपनी मतलब हम मसले हल किए, तो उसी दिन ही हो गए थे, बहुत खुश थी। कुछ मसले थे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी अम्मी और बच्चों का भी हल करना है, भतीजे भतीजियाँ उनके रिश्ते जो है वो नहीं रह सकते बच्चे के बगैर। तो सोचती रही कि कैसे करना है। 4 साल का एक दूसरे से बातचीत नहीं, ईदों में आना जाना नहीं, कहीं जाते भी थे तो अलग अलग बैठते थे। बहुत मतलब इस क्लास ने बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी, सोचा इनको एक करूँ। फिर उसके बाद मेरी मामी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, चिकनगुनिया हुआ, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा अम्मी मैं जा रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। तो अम्मी ने कहा वो तो नहीं आते। मैंने कहा वो भले नहीं आए, हम लोगों को जाना चाहिए। अम्मी के लिए इतने सालों के बाद कैसे ख्याल आ गया। मैंने कहा मैंने सीखा, अब मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि घर में तो कुछ ऐसा मसला ही नहीं था, बच्चों का था, वो तो हर घर का मसला है जी। तो मैं चली गई वहाँ पर। मैंने पहले सोचा कि मुझे बाहर ही ना निकाल दे, इतना बड़ा मसला है आपस में। तो जैसे मैं एंटर हुई उनके घर पे तो वो शॉक्ड हो गए, बच्चे भी और मामी भी। वो आंसू और वहाँ मतलब एक अलग से माहौल के सनम कैसे आ गई। पहले तो बिल्कुल भी एक तरह से ना झुका कभी ना ये चीज़। वो दिन मेरे लिए एक ऐसा दिन था कि मैं फील नहीं कर सकती। इन लोगों को मैंने जोड़ा, फिर उसके बाद मैं गई, उन्होंने मेरे मतलब मामू की बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। हम लोग 4 साल एक दूसरे का गेम, हर बात शेयर करना, तो वो नहीं था। लेकिन इस क्लास में मैंने कहा मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो ये चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सही। किसी से माफ़ी मांगना, किसी के अपने मतलब कहना, हम लोग अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मामी तो बीमार है, देखना तो पड़ेगा। हाँ। तो मैं गई तो वो भी इतना खुश हुई
फिर वो चीज़ जो है वो उनके बच्चे जो है जब हमारे घर आए तो वो चीज़ तो बटने जैसी नहीं थी, क्योंकि अम्मी ने कहा नहीं आएंगे, मैंने कहा आएंगे, ज़रूर आएंगे वो, क्योंकि मैंने उन्हें दावत दी, मैंने उन्हें कहा है, ये चीज़ भूल गए। वो मुझे पूछ भी रहे कि क्या मतलब इतनी चेंजिंग आ गई, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा बस मैं चेंज हो गया, हम लोगों का स्कूल ऐसा, ये बताया मैंने कि स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया। लेकिन वो रिश्ते को जोड़ना, फिर भतीजे भतीजियाँ पुप्पी का रिश्ता एक अलग तरीके का। और अब मैं मुतमईन हूँ वो लोग आए थे? आए, अच्छा, वो आए, अम्मी गई। अरे वाह, अम्मी को भी मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा। अम्मी ने कहा ये मतलब कुछ ऐसे मसले थे जो नामुमकिन था इनका आपस में मिलना। तो तुमने शुरू की पहल और अब ये लोग बातचीत करते हैं। बहुत, अब उनके बच्चे भी आते, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड मेरे मामू की बेटी है वो भी आती है, ये लोग भी चाहते हैं। और अच्छा। बच्चे मेरे खुद ही हैरान है कि ये क्या हो गया। तुम्हें कितनी खुशी होती हो? मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मेरी उन्होंने भी बात रखी ना। हाँ। मैंने कहा आप लोग, मेरी अम्मी बड़ी है, देखो बीमार है, अब आप लोग दोनों ही हो, आपकी अम्मी भी बीमार है, जो बातें हुई वो भूल जाओ, जो बातें दिल में है वो सामने कर दो ना। जी, कल को फिर ये बात सुनने वाला। और मैंने एक ये शर्त रखी कि मोबाइल में हम लोग कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अरे वाह, बहुत ही अच्छी शर्त थी है। मैंने अपनी मामू की बेटी, उनको मैंने कहा मैं आपसे मोबाइल में कांटेक्ट नहीं रखूंगी, मतलब मोबाइल से ये चीजें होती हैं, हाँ, स्टेटस से होती है, तो ये चीज हम नहीं रखेंगे, ताकि हम लोगों को लगे ही नहीं कि हमने एक दूसरों के लिए रखा है। अगर हमें अच्छा। रिश्ता रखना है तो हम डायरेक्ट एक दूसरे के घर में आएंगे जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पहल तो है। अब अम्मी भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, और बच्चे भी मुझे हैरान होकर कह रहे मम्मा आपने इनसे बात करी, आपकी बेस्ट फ्रेंड आई? मैंने कहा हाँ, अच्छा। हमारे जो मामले थे वो हल हो गए, क्योंकि बच्चा देख रहा होता है ये चीज। हाँ, ये चीजें बहुत देखते हैं बच्चे। अगर मैं ना करती तो मेरी अम्मी भी वो दिल में एहसास लेकर बैठती कि मेरी भतीजी ने मुझसे बात नहीं की है। तो शादियों में भी अगर साथ रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इस क्लास से जो है माफ करना, बताना किसी को, बहुत कुछ सीख लिया। पर इस क्लास का जो नाम है वो तुम्हारी इस जो तुमने फिट होता है सुलह से सलामती, वो तुमने किया पूरा, उसको लाकर अपने जो 4-5 साल से रिलेशनशिप बना। यकीन करें कि छोटी बड़ी रमजान ये कैसी गुजरे 3-4 सालों से। तो अब ये क्रेडिट तो तुमको भी जाता है, इतना बड़ा तुमने काम किया है। क्योंकि मेरे खानदान को बीमार जोड़ा। है, मैं अब और कोई मौका नहीं है मैं ऐसी के चली जाऊं। हाँ, तो अम्मी भी हट होती, क्योंकि मेरी बेटी चली गई, मैं नहीं गई, और ये क्या जरूरत थी जाने की, एक बात है ना। तो मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा भले छोटा बुखार है जो भी है, लेकिन एडमिट तो हुई है ना। हाँ, हाँ। फिर मैं चली गई और मैंने इन दोनों के मामले हल भी कर दिए। चलो, बहुत